नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मेरी जुबानी है। जब मैं इसे सुनाता हूं तो आज भी मेरे होंठ कांप जाते हैं और हाथ पसीने से भर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने खड़ा हो। यह बात उस समय की है जब मैं कई साल बाद अपने गांव गया था। शहर की भागदौड़ और नौकरी की वजह से गांव जाने का मौका ही नहीं मिल पाता था। लेकिन उस साल गर्मियों की छुट्टियों में मैंने तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो, गांव जरूर जाना है। मैं अपनी बाइक से गांव पहुंचा। सुबह से ही सड़क पर सफर शुरू किया था। खेतों के किनारे, कच्ची पगडंडियों और धूल भरी हवाओं के बीच जब गांव की चौपाल नजर आई तो दिल खुश हो गया। गांव में सबसे पहले मैं सीधे दादा के घर पहुंचा। बरामदे में दादा बैठे थे। दादा! दादा ने मुझे देखा तो उनकी आंखें भर आईं। अरे अजय बेटा, तू सच में आ गया? कितने साल हो गए तुझे देखे? मैं उनके पास गया, उनके पांव छुए और पास बैठ गया। दादा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, बड़ा हो गया है तू, अब पूरा शहरिया लगता है। कहां रहा इतने दिन? तेरी दादी तो हर वक्त तेरी बात करती थी। काम की वजह से आ नहीं पाया दादा, लेकिन दिल तो हमेशा गांव में ही रहा। शहर में चाहे कितनी भी रौनक हो, असली सुकून गांव में ही है बेटा। कुछ देर तक उन्होंने गांव की बातें की, खेत, मौसम और मेरे बचपन की शरारतें। फिर अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। गांव तो वही है, पर यहां कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाना ठीक नहीं, खासकर वो पुरानी हवेली। मैं हंसते हुए बोला, दादा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, बचपन से सुनता आया हूं। नहीं बेटा, वो कहानियां नहीं हैं, हकीकत है। वहां जाने से लोग डरते हैं, तू भी दूर ही रहना। उनकी बातों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहा, ठीक है दादा, आपकी बात मानूंगा। दादा से बातें करके मन हल्का भी हुआ और भावुक भी। अब सोचा कि इतने सालों बाद गांव आया हूं तो दोस्तों से भी जरूर मिलना चाहिए। दादा, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूं। ठीक है बेटा। इतने सालों बाद इस गांव को देखकर काफी अच्छा लग रहा था। लोग अपने खेती किसानी में व्यस्त थे और बच्चे खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि यह बचपन कष्ट वापस आ जाए और मैं भी अपनी दादी घर जाऊं और मुझे भी ऐसा पल जीने के लिए मिले। गांव घूमते घूमते जैसे ही मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंचा, अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अजय! मुड़कर देखा तो मेरा बचपन का सबसे प्यारा दोस्त राहुल खड़ा था। चेहरे पर वही शरारती मुस्कान, लेकिन अब दाढ़ी मूंछ आ चुकी थी। वो भागकर मेरे पास आया। कमीने, इतने सालों बाद याद आई गांव की? मैं हंस पड़ा। अबे, काम ने ऐसा घेर रखा था कि टाइम ही नहीं मिल पाया। सोचा छुट्टियों में थोड़ा चैन मिलेगा तो सबसे मिल लूं। चल, पहले एक कप चाय पिला देता हूं, वही पुराने चाय वाले चाचा की दुकान पर। हम दोनों पैदल ही गली पार करके उस चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां बचपन में हम घंटों बैठा करते थे। हम दोनों पैदल ही गली पार करके उस चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां बचपन में हम घंटों बैठा करते थे। चाय वाले चाचा अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, पहचान लिया। अरे अजय बेटा, तू तो शहर जाकर हमें भूल ही गया। चल बैठ, एक दमदार चाय बनाता हूं। हम लकड़ी की पुरानी बेंच पर बैठ गए। चाचा ने चाय सामने रखी तो वही पुरानी खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक ने दिल भर दिया। बता, शहर कैसा है? वहां भी अब वही मस्ती है या सब किताबों और काम में डूब गया है? शहर में मस्ती कहां भाई, बस काम, ऑफिस और ट्रैफिक। सुबह निकले तो शाम को लौटे। गांव की तरह खुला आसमान और चैन की सांस कहां मिलती है। तो अब यहीं रह जा।
रोज हमारे साथ खेत चले, तालाब चले और शाम को चौपाल पर बैठे। अबे इतना आसान है क्या? शहर की आदत छूटे तब ना। हम दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर अचानक राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, सुन अजय, आज तू गांव आया है तो तेरे साथ एक जगह चलूंगा, पर पहले वादा कर कि डर नहीं जाएगा। मैंने हंसते हुए पूछा, अबे कहां चलना है? पुरानी हवेली। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते भाई, सब अंधविश्वास है। तो आज रात तू मेरे साथ चल, फिर देख लेना। रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल कहीं कहीं लालटेन की हल्की रोशनी जल रही थी। राहुल और मैं हवेली की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था। झिंगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट डर को और गहरा रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। टूटी दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और आधा खुला दरवाजा हमें घूर रहा था। चल अंदर चलते हैं। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, छत से लटकती टूटी लकड़ियां और फर्श पर बिखरे पुराने बर्तन पड़े थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया हो, अजय। मैंने घुमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कांपते स्वर में कहा, सुना तूने? हाँ, पर शायद हवा रही होगी। हम ऊपर सीढ़ियों से गए। एक कमरे का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। अंदर बिखरे पड़े पुराने खिलौने और फटे पर्दे लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहां खेलता हो, पर इतने सालों से हवेली वीरान थी। अजय, मेरे पीछे कौन खड़ा है? मैं घुमा और देखा एक लंबा साया, काला, ऊंचा, बिना चेहरे का, हमारे पीछे खड़ा था। वो साया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। हवा की गूंज ने पूरा कमरा हिला दिया। बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूं, कोई तो आए। हम दोनों चीखते हुए नीचे भागे। दरवाजा बंद था। साया सीढ़ियों पर उतर रहा था। मैं पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देता रहा। अचानक दरवाजा खुल गया और हम बाहर भागे। जैसे ही हवेली से बाहर निकले, सब कुछ शांत हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की टूटी खिड़की से वही साया खड़ा हमें घूर रहा था। तुम बचकर निकल तो गए, लेकिन अगली बार जरूर लौटोगे।